हेलो, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 9th की। हमने कल देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल जो है वो हम इस एक्सप्रेशन को कहते हैं a n x रेज्ड पावर n प्लस a n माइनस 1 x रेज्ड पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश प्लस a0। ये हमारे पास होती हैं पॉलिनोमियल। ठीक, और हमने देखा था कि जो हमारे पास यहाँ पे पावर्स हैं, हमारे पास से जो पावर्स हैं ये क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन है, किसके लिए, पॉलिनोमियल होने के लिए, पॉलिनोमियल होने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग और पॉलिनोमियल्स, इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में, और विच आरंट, और इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है जो, इनमें से ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है इन वन वेरिएबल। स्टेट रीजंस, हमें रीजंस भी देने हैं। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास जो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है, x। अच्छा, इसके हमारे पास जो पावर्स हैं वो क्या है, 2 है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7। ठीक, 7 को हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 7x रेज्ड पावर 0। तो हमारे पास है एक्सपोनेंट, हमारे पास क्या है, 2 है, 1 है या 0 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज ए पॉलिनोमियल। हमें रीजन भी देना है साथ साथ। ठीक, तो हम इसका क्या रीजन लिखेंगे, हम लिखेंगे यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, रीजन क्या है हमारे पास, बिकॉज देयर इज ओनली one variable x with exponents as non-negative integers। कौन कौन से हमारे पास हैं, 2, 1 एंड 0। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, y² प्लस अंडर रूट 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है y। ठीक, इसका मतलब है ये भी पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ठीक, तो इसका भी हम ऐसा ही आंसर लिखेंगे, यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल एंड द एक्सपोनेंट एंड नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक, और वो हमारे पास क्या है, 2। तो देयरफॉर हमारे पास ये क्या है, पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में। अच्छा, अंडर 2 जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। उसके बाद पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 2 का आंसर भी पहले की तरह आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, क्या एक पॉलिनोमियल है? हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3t रेज्ड पावर, अच्छा, अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है, रेज्ड पावर 1/2 प्लस टी अंडर रूट 2। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। जैसा कि हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल में, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे ये जो पावर है ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। हमारे पास क्या है, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल in one variable। yes, short में it is not a polynomial because the variable has fractional exponent। ठीक, हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है क्या है, फ्रैक्शन में है। उसके बाद हमारे पास ये है y प्लस 2/y। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? अच्छा, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं y प्लस 2/y। तो एक से बराबर होगा y अपनी जगह प्लस अपनी जगह, 2b को भी हम अपनी जगह रखते हैं। तो हमारे पास डिवाइड में हमारे पास क्या है, y। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं y रेज्ड पावर -1, y रेज्ड पावर -1। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये भी हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है
ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए था, ये पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा अगर हम इसी को देखते, फॉर एग्जांपल इसको देखते, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। अच्छा अगर यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये क्या बनता, नॉट डिफाइंड, क्या बनता, नॉट डिफाइंड बनता है। लोअर क्लास में हम इसको क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, फिर अपर क्लास में हम इसको इनफिनिट ट्रीट करते हैं। ठीक, हमारे पास यहाँ पे क्या है y प्लस 2/y, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो जब y का वैल्यू 0 होगा तो उस वक्त ये क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट। अच्छा आप एक और टर्म याद रख सकते हो, ये यहाँ पे पोल क्रिएट करता है, क्या करता है, क्रिएट पोल। अच्छा भाई आप बोलोगे पोल क्या होता है, ठीक, ये एक किस्म की क्या होती है, सिंगुलैरिटी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको भी थोड़ा समझाऊं तो आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है x रेज्ड पावर 10 प्लस वाई क्यू प्लस टी रेज्ड पावर 50। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, 1 2 एंड 3, देयर आर 3 वेरिएबल्स, देयरफॉर दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा हम इसका क्या रीजन लिखेंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स x y एंड t। ठीक, इसका भी आंसर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 विच राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या काम करना है, हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। ठीक, हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं, इनमें हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो हम यहां पे लिखते हैं पहले पार्ट का कोफिशिएंट हमारे पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, किसका, इस टर्म का न्यूमेरिकल पार्ट अलोंग विद द साइन। ठीक, हमारे पास x स्क्वायर के सामने क्या है, फॉर एग्जांपल 1 है, जब जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है 1, तो कोफिशिएंट ऑफ हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, x स्क्वायर इज 1। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पार्ट, आप खुद देख सकते हो, हमारे पास कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -1, तो दूसरे पार्ट का आंसर लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक, उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर थर्ड, हमें बताना है कि कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, पाई बाई टू, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई टू। हमें बस देखना कि एक्स स्क्वायर के सामने क्या है। अच्छा फिर हमारे पास ये वाला पार्ट है, हमें बताना है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो नहीं है, वो नहीं है। अच्छा हम यहां पे देखते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या, अंडर रूट 2x-1। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 0x² प्लस अंडर रूट 2x-1। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट है एक्स के क्या बनेगा, 0, क्या बनेगा 0। तो फोर्थ पार्ट का आंसर हम क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अच्छा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन सी होती है, ठीक, डिग्री जो होती है इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो हमारे पास है उसी को हम डिग्री कहते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर कौन सा है, हमारे पास पावर्स है 3 है, 2 है एंड 1 है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास कौन सा हाईएस्ट है, 3 है, 2 है या 1 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पहले पार्ट का हमारे पास इसका क्या डिग्री है 3, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3 बिकॉज 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद दूसरा पहला पार्ट हमारे पास था, दूसरा पार्ट उसके बाद 4 - y², यहां पे हमें बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी
है। जैसा कि आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है, y। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री इसकी कितनी है, 2। देयरफॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। तो हम यहाँ पे इसकी डिग्री क्या लेंगे, 2। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, सिंपल में। उसके बाद हमारे पास ये वाला है 5t माइनस अंडर रूट 7। हमें बताना कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। अच्छा यहाँ पे डिग्री को हम 1 लिखेंगे, तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, बिकॉज हमारे पास जो ये t है ये लीनियर में, ठीक। तो तीसरा पार्ट, द डिग्री ऑफ दिस इज 1। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट नंबर 4 है, इसकी डिग्री कितनी है। अच्छा 3 को हम लिख सकते हैं 3, फॉर एग्जाम्पल 3x रेज़्ड टू पावर 0, 3x रेज़्ड टू पावर 0। तो हमारे पास जो ये वेरिएबल यहाँ पे है इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, ठीक। तो हम पार्ट नंबर 4 को आंसर क्या लिखेंगे, 0। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एग्जाम्पल देनी है एक बाइनोमियल की जिसकी डिग्री कितनी है 35 एंड ए मोनोमियल हुज डिग्री इज 100। हमें यहाँ पे दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। पहला पार्ट क्या है, 10। अच्छा हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल देनी है हमें एक बाइनोमियल की जिसकी डिग्री कितनी है 30। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एक बाइनोमियल की एग्जाम्पल देनी है जिसकी डिग्री 35 होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5x रेज़्ड टू पावर 35, 5x रेज़्ड टू पावर 35। ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल। ये हमारे, अच्छा ये हमारे पास बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35, 5x रेज़्ड टू पावर 35 प्लस 4। हमारे पास ये एक बाइनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 35। हम कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो 35 होना चाहिए। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं t रेज़्ड टू पावर 35 प्लस 16, या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। हमारे पास यहाँ पे भी ये बाइनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है 35। यहाँ पे भी हमारे पास ये बाइनोमियल है, डिग्री कितनी है 35। उसके बाद दूसरा पार्ट, एंड अ मोनोमियल हुज डिग्री इज 100। हमें एक मोनोमियल की एग्जांपल देनी है जिसकी डिग्री कितनी होगी 100, कितनी होगी 100, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है मोनोमियल एक x, ठीक, या 6x रेज़्ड टू पावर 100। ये हमारे पास मोनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है 100 है, ठीक। सो दिस एग्जांपल ऑफ मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 100 है। या हम कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं, y रेज़्ड टू पावर 100, ये भी हमारे पास, दिस इज आल्सो ए मोनोमियल हुज डिग्री इज 100। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है कि इनमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हमारे पास हम, अच्छा जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। आपको ऐसे याद रखना है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं, ठीक। अच्छा सबसे पहले अब हमें इसमें देखना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। अच्छा इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। अच्छा मैंने आपको बताया था डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2। ये हमारे पास फिर क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास है यहाँ पे x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 3। तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। तो हमारे पास ये कौन सा बनता है, अच्छा 1 के लिए लीनियर है, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक। तो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास है ये वाला तीसरा पार्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। क्या ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है। हमें फिर से देखना है कि ये डिग्री हाईएस्ट कितनी है,
वो कितनी है 2। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डिग्री 2 के लिए हमारे पास क्या होते हैं क्वाड्रेटिक, क्या होता है क्वाड्रेटिक। तो हमारे पास तीसरा पार्ट जो है वो क्या है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4, 1 + x 1 + x, क्या ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। अच्छा यहाँ पे डिग्री हमारे पास कितनी है 1 है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बनेगा लीनियर बनेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं लीनियर के लिए 1 है, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3। तो ये क्या बनेगा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद हमारे पास है 3t। अच्छा इसकी डिग्री भी कितनी है 1, इसको भी क्या लिखिए हम लीनियर, सेम ऐसे ही। हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है इट इज ऑल्सो लीनियर, डिटो है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर है, हमारे पास आर जो हमारे पास यहाँ पे क्या है वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी है 2 डिग्री है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद हमारे पास है 7x³ 7x³। तो हमारे पास जो 7x³ है इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी है 3, तो इसको हम क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो थैंक यू। जो चीज समझ में नहीं आई वो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।